घूंगर वाले झिन्नू के बाबा, किस्सों का कहानियों का गीतों का झाबा। घूंगर वाले झिन्नू के बाबा, किस्सों का कहानियों का गीतों का झाबा। लेके आई वर्षा। Yes, I am Varsha Bartaria, your today's storyteller. मुझे लग रहा है सारे बच्चे आ गए हैं मेरी कहानी सुनने, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आप में से आज कुछ बच्चों ने अपना होमवर्क नहीं किया। क्यों, सच है ना? अगर नहीं किया तो सच बोलिए, क्योंकि हमारी आज की कहानी है सच बोलने पर। तो ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे से जिसका नाम है पिंकू। पिंकू बहुत झूठ बोलता था, हर एक से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपनी टीचर से और अपने दोस्तों से भी। एक दिन सुबह उसकी मम्मी ने उसको आवाज दी स्कूल जाने के लिए। पिंकू, जल्दी उठो, स्कूल नहीं जाना क्या? पिंकू ने लेटे लेटे कहा चादर के अंदर से। उठ तो गया हूं मम्मी। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी ने उसको फिर से आवाज दी। पिंकू, जल्दी ब्रश करो, स्कूल नहीं जाना क्या? बस आने वाली है। पिंकू ने फिर से कहा चादर के अंदर से। कर तो रहा हूं मम्मी। पिंकू ने अपनी मम्मी से झूठ बोला। फिर जब वो स्कूल पहुंचा उसकी टीचर ने कहा, पिंकू अपना होमवर्क दिखाओ। पिंकू ने तो अपना होमवर्क किया ही नहीं था। तो पता है उसने अपनी टीचर से क्या कहा? मैं आज अपना होमवर्क नहीं कर पाया। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, बहुत काम करना पड़ा, उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा पापा के साथ। मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया। टीचर को लगा वो सच बोल रहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कल कर लेना। पिंकू तो जैसे मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसे लग रहा था वो जीत गया है। फिर उसके दोस्तों ने उससे पूछा, क्यों पिंकू, क्या सच में तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है? तो पता है पिंकू ने क्या कहा? सुनाई नहीं देता क्या? अभी तो टीचर जी को बताया है, एक बार में नहीं सुनाई देता क्या? उसे लग रहा था वो झूठ बोलता जा रहा है और उसकी झूठ को कोई नहीं पकड़ सकता और वो हमेशा जीत जाता है। पर ऐसा नहीं होता ना बच्चों, कोई ना कोई है जो हमारे झूठ को पकड़ लेता है। उसे पता रहता है कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। पता है बच्चों वो कौन है? वो है हमारे भगवान, हमारे अल्लाह, जो दूर से बैठे सब देख रहे हैं। वो सब जानते हैं कौन सा बच्चा अच्छी बात करता है, कौन सा बच्चा गंदी बात कर रहा है और कौन सा बच्चा झूठ बोल रहा है। तो एक रात भगवान जी उसके सपने में आए और उन्होंने कहा, पिंकू तुम बहुत झूठ बोलने लगे हो, ये अच्छी बात नहीं है। अब अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी। ये कहकर भगवान जी चले गए। अब पिंकू डर के मारे जल्दी से जग गया और बिल्कुल पसीने से तर, डर के मारे। ये क्या हो गया? ये क्या था? ये कैसा सपना था? क्या ये सच है क्या? फिर उसने सोचा, ये तो सिर्फ एक सपना था, सपने भी कहीं सच होते हैं क्या? और वो फिर सो गया।
अगले दिन उसकी मम्मी ने उसको रोज की तरह फिर आवाज दी, पिंकू जल्दी उठो, बस आने वाली है, स्कूल नहीं जाना क्या? पिंकू ने फिर चादर के अंदर से कहा, उठ तो गया हूं मम्मी। पर इस बार कुछ हुआ पिंकू के साथ चादर के अंदर। और पिंकू ने जैसे ही चादर हटाई, ये क्या, उसकी नाक लंबी हो गई थी थोड़ी सी। पिंकू तो जैसे डर गया, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया, मेरी नाक लंबी हो गई, अब क्या होगा? थोड़ी देर बाद पिंकू की मम्मी ने फिर से आवाज दी, पिंकू जल्दी बाहर आओ, बस आ गई है। पिंकू ने फिर अंदर से कहा, मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पिंकू ने फिर झूठ बोला और इस बार फिर कुछ हुआ उसके साथ चादर के अंदर। उसकी नाक और लंबी हो गई। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी नाक लंबी क्यों होती जा रही है? अब मैं सबके सामने कैसे जाऊंगा, क्या करूं मैं? भगवान जी, ये आपने क्या कर दिया? फिर उसके दोस्त खिड़की पर आए और उन्होंने पिंकू को आवाज दी, पिंकू हम आ गए, जल्दी से बाहर आओ, देर हो रही है। पिंकू तो डर गया था, वो ऐसे कैसे बाहर जाता, क्योंकि उसकी नाक तो बहुत लंबी हो चुकी थी। उसने डर के मारे दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उसने अंदर से ही कहा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तुम लोग जाओ, मैं कल जाऊंगा। उसने अपने दोस्तों से एक बार फिर झूठ बोला और इस बार फिर कुछ हुआ उसके साथ। कहाँ? चादर के अंदर। और अब की तो उसकी नाक बहुत लंबी हो चुकी थी, क्योंकि वो बार बार झूठ बोल रहा। ये क्या हो गया, मेरी नाक तो बहुत लंबी हो गई, अब मैं क्या करूंगा? भगवान जी प्लीज, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, प्लीज मेरी नाक ठीक कर दीजिए, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो बच्चों, भगवान जी तो बहुत सीधे हैं, बहुत दयालु होते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है पिंकू, अगर तुम कह रहे हो तो मैं इस बार तुम्हें ठीक कर देता हूँ, पर आगे से कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ बोलना बहुत गंदी बात है। चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, हमेशा सच बोलना। और भगवान जी ने उसकी नाक ठीक कर दी और हम आगे से पिंकू ने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। तो बच्चों, आपने देखा कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, हमें कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी थी ना? और आपने इस कहानी से क्या सीखा? यही सीखा ना कि हमें कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो चलिए, आज हम और आप भगवान जी से प्रॉमिस करते हैं कि हम कभी किसी से झूठ नहीं बोलेंगे। ओके बच्चों, अगली बार फिर आऊंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।